देखिए आप लोगों को एक क्वेश्चन बता रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, जो CSIR नेट में आया हुआ है। हमें आई वाई दिया। देखिए हम जनरली आई वाई क्या लेते हैं, जो इसका फंक्शनल होता है वो लेते हैं x नॉट टू x1। ठीक है, x नॉट टू x1, यहाँ क्या लिखते हैं एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। जरा अपनी इक्वेशन की कंपेयर करिए इससे। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू कितना आएगा, आपका आएगा वाई डैश स्क्वायर टू वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर। यूलर्स इक्वेशन लेने के लिए पहले इसका करेंगे वाई में डिफरेंशियल, तो ये 0 हो जाएगा। इसका कितना होगा 2y डैश। ठीक है, और यहाँ से कितना आ गया 2y। ओके, अगर हम इसका y डैश में करेंगे तो केवल y डैश का होगा, यह आएगा 2y डैश। यहाँ y डैश का 1 हो गया तो कितना आ गया 2y। यूलर्स इक्वेशन आप लोगों की क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसकी वैल्यू हो गई 2y डैश प्लस 2y माइनस डी अपॉन डी एक्स। यहाँ से कितना आ गया 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2y डैश प्लस 2y माइनस 2y डबल डैश माइनस 2y डैश इक्वल टू 0। तो देखिए ये कैंसिल, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब y माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आपको y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव है d2y माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसकी एक्सिलरी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में आप सीख कर रहे हैं। डी के प्लेस पर m लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 0, तो m के रूट आ गए प्लस माइनस 1। रियल है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा c1 e की पावर 1x एंड c2 e की पावर माइनस x। देखिए राइट साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0। सॉल्यूशन क्या लेते हैं y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई c1 e की पावर x c2 e की पावर माइनस x। देखिए y का सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है y2 आर्बिट्रेरी है। याद रखिएगा आर्बिट्रेरी का मतलब डेल एफ अपॉन, अगर आप लोगों को इस तरह दिया जाए कि ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन आ गया। हमें क्वेश्चन में y2 आर्बिट्रेरी दिया, इसका मतलब डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू 2 पर क्या होगी 0। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू ये रही, तो ये कितना होगा 2 पर 2y डैश 2 प्लस 2y2 इक्वल टू 0। तो 2 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 2 को हटा दीजिए, क्या बनेगा y डैश 2 प्लस y2 इक्वल टू 0। तो y डैश 2 का मतलब इसका y डैश करिए। देखिए अगर हम इसका y डैश निकालेंगे तो कितना आएगा c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। रखवाइए, y डैश 2 का मतलब होगा c1 e की पावर 2 माइनस c2 e की पावर माइनस 2, और y2 कितना होगा c1 e की पावर 2 प्लस c2 e की पावर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए c2 e की पावर माइनस 2 से कट गया, 2 c1 e की पावर 2 0। देखिए ना 0 होगा ना ये, इसका मतलब c1 इक्वल टू 0। अगर c1 0 हुआ तो बताइए y की वैल्यू कितनी हो गई, ओनली c2 e की पावर माइनस एक्स। ओके, अब देखिए हमें कंडीशन क्या दी हुई है, हमें कंडीशन दी हुई है y1 इक्वल टू 1। y1 पर कितना है 1 है, तो y1 पर अगर 1 है तो यानी x को 1 रखने पर ये 1 आ गया, तो c2 e की पावर कितना हो गया माइनस 1। तो यहाँ से c2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 यानी e आ गई, है ना। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में जाएगा ये इधर, है ना, क्योंकि e की पावर माइनस 1 है 1 अपॉन ई, तो यानी c2 इज इक्वल टू कितना आ गया e। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन कितना आ गया यहाँ से y इज इक्वल टू e इंटू ई की पावर माइनस एक्स, यानी e की पावर 1 माइनस एक्स। तो सॉल्यूशन हो गया e की पावर 1 माइनस एक्स, यानी ऑप्शन थर्ड करें।